हेलो फ्रेंड्स, वीटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज टॉपिक के एक नए सवाल को लेकर के आए हैं। सवाल में दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। कोई संख्या है, हमें उसमें मल्टीप्लाई करनी होती है 3/5 की, लेकिन हम 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो परिणाम में परिवर्तन आता है, हमें वो प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो हमने मान लिया कि जो संख्या है, जिस संख्या में हमें मल्टीप्लाई करनी थी, हमने उस संख्या को मान लिया n, माना वो संख्या हमारी n है। हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी थी 3/5 की, लेकिन गलती से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/4 की। करनी थी हमें 3/5 की, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/4 की। तो इसकी वजह से हमारे जो परिणाम में परिवर्तन आएगा, हमें वो परिवर्तन निकालना है। दोस्तों, जब हम 3/5 की n में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कोई संख्या निकल के आएगी। तो हम n को एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें जब हम मल्टीप्लाई करें तो 5 से वो संख्या कट जाए और यहाँ पर 4 से वो संख्या कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 और 4, जो कि आएगा 20। तो अब हम n की जगह उस संख्या को 20 मान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी होगी, n की वैल्यू हमें ऐसी लेनी होगी जो 5 से कट जाए। तो हम जब 3/5 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, तो 3 चौक 12। ऐसे जब हम 7/4 की मल्टीप्लाई इस 20 में करेंगे तो 4 से जब हम इसे काटेंगे, 4 पंजे 20, तो 7 पंजे 35। यानी अगर हमारी वो संख्या 20 होती और उसमें हम 3/5 की मल्टीप्लाई करते तो आता हमारा 12, लेकिन गलती से जब 7/4 की हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 12 की जगह हो गया 35। कितने का परिवर्तन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 23 यूनिट का परिवर्तन। यानी हमारे 23 यूनिट बढ़ गई। 23 यूनिट किस पर बढ़े, हमारे 12 पर। यानी कितना परिवर्तन हुआ हमारा, 23 का परिवर्तन हुआ 12 पर, गुना 100। जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज में निकालने क्या करेंगे, हम 23/12 को लिख सकते हैं 2 - 1/12। 12 दूनी 24, 24 में से गया 23/12। 2 को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 200%, और 1/12 की जो परसेंटेज में फ्रैक्शन होती है वो होती है 8 से ही 1/3%। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमने सवाल में शुरू में सीखा था, हम 8 को ना घटा करके एक एक्स्ट्रा लेकर के घटाएंगे, तो 200 में से हम 9 को घटाएंगे 191, और इस 3 में से 1 को घटा करके लिख देंगे, 3 में से क्या 2/3%। यानी जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 191 से ही 2/3%। यानी इसके गुणा करने पर हमारा 191 से ही 2/3% का परिवर्तन हो गया। एक बार फिर से दोस्तों, हमें किसी संख्या में 3/5 की मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन गलती से 3/5 की जगह 7/4 से मल्टीप्लाई हो गई। तो हमने माना वो संख्या हमारी n है, उस n में हमें 3/5 की मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन हम इस n को, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है ताकि फ्रैक्शन ना बने और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम 20। तो हम n की वैल्यू 20 मान लेंगे। जब हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 3 चौक 12। ऐसे ही जब हम इस 20 में 7/4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जब इस 20 को 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, ये हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35। यानी आता हमारा 12, लेकिन इस गलती की वजह से हमारे कितना बढ़ गया, 23 यूनिट हमारा बढ़ गया। तो 23 बढ़ गया कितने पर, 12 पर, गुना 100। सॉल्व करने पर हमारा आ गया 191 से ही 2/3%। ऐसे ही हमारा एक और सवाल है दोस्तों। सवाल में हमें दिया हुआ है कि यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न एक सही 1/20 होगा। तो हमें मूल भिन्न निकालना है, यानी जो हमारा भिन्न था हमें वो निकालना है।
हमने मान लिया हमारा जो भिन्न था वो x अपॉन वाई था, यानी x हमारा हर है और y हमारा x हमारा अंश है और y हमारा हर है। वो कह रहा है कि भिन्न का अंश 200% बढ़ाया गया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जब हमने अंश को 200% बढ़ाया, यानी 100% वो पहले था, 200% हमने बढ़ाया तो ये हो गया 300%। ऐसे ही जब हमने हर को 400% बढ़ाया, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है पूरी, हमने इसे जब 400% और बढ़ाया तो ये बढ़ करके हो गया 500%। यानी यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया, यानी पहले हमारे तो 100% बढ़ के कितना हो गया 300% बटे, ऐसे ही हर को 400% बढ़ाया, यानी 400% बढ़ाने पर हर हमारा कितना हो गया 500%। तो हमारा परिणामी भिन्न कितना हो गया 1 से ही 1/20, यानी ये हो गया ना 20 से कम 20 और 21/20। प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया हमारा x अपॉन वाई गुना 3/5 बराबर 21/20। इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 और इस 3 से 1 कट जाएगा, 3 7 21, यानी हमारे जो मूल भिन्न कितनी आएगी x अपॉन वाई बराबर 7/4। ये हमारा आंसर होगा। सवाल में एक बार फिर से दोस्तों, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1 से 1/20 होगा। यानी यदि हम अंश को 200% बढ़ाते हैं तो अंश हमारा बढ़ करके हो जाएगा 300%। जब हर को हम 400% बढ़ाते हैं तो हर बढ़ करके हो जाएगा हमारा 500%। यानी x गुना 300% बटे y गुना 500% बराबर परिणामी इस परिवर्तन के बाद हमारा भिन्न क्या हो गया 1 से ही 1/20, यानी 1 से ही 1/20, 20 से कम 20 और 21/20। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिया, प्रतिशत को काट दिया, इस 5 से इस 20 को काट दिया, 5 चौक 20 और 3 से 7 को काट दिया, 21 को काट दिया, 3 7 21, यानी हमारी भिन्न निकल के कितनी आई x/y बराबर 7/4। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये सवाल आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।